चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था ठोसों का वर्गीकरण। अब ठोसों को जब वर्गीकरण पढ़ा था उसमें पढ़ा था ठोसों के वर्गीकरण में कि ठोसों को वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा जाता है। तो जो आपका ठोसों का वर्गीकरण है उसको हमने दो भागों में बांटा था। किस किस भागों में बांटा था आपका? एक तो बांटा था हमने उसको क्रिस्टलीय ठोस में। किसमें बांटा था? क्रिस्टलीय ठोस में। और दूसरा बांटा था हमने उसको किसमें? अक्रिस्टलीय ठोस में। तो आइए जानते हैं आपका क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। आइए देखते हैं। ये है आपका क्रिस्टलीय ठोस। इसमें पढ़ना है हमें कि ऐसे पदार्थ जिनमें ऐसे पदार्थ जिनमें अवयवी कणों की निश्चित एवं नियमित व्यवस्था होती है। क्या होता है कि निश्चित एवं नियमित व्यवस्था होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ये दीर्घपरासी होते हैं। कैसे होते हैं ये? दीर्घपरासी। तो आपको क्या लिखना है जब आपको क्रिस्टलीय ठोस मिलेगा? तो आपने उसको लिखना है कि ऐसे पदार्थ जिनमें अवयवी कणों की निश्चित एवं नियमित व्यवस्था होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ये दीर्घपरासी होते हैं। कैसे होते हैं ये? दीर्घपरासी होते हैं। आइए आपके जो क्रिस्टलीय ठोस है, ये तो आपके क्रिस्टलीय ठोस की डेफिनेशन हो गई। अब आपको ये देखना है कि जो आपके क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका उपयोग किस तरीके से किया जाता है या किस में करते हैं। तो इसको हम क्रिस्टलीय ठोस का उपयोग देखते हैं। तो देखिए पहला उपयोग है आपका इसका हीरा। क्रिस्टलीय ठोस का सबसे अच्छा उदाहरण है। जो आपका हीरा होता है वो क्या होता है? आपका जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है, जिसका उपयोग हम किस में करते हैं? आभूषण बनाने में किया जाता है। जो आपका हीरा है, जो डायमंड है, उसका प्रयोग हम किस में करते हैं? आभूषण बनाने में किया जाता है। देखिए सेकंड जो आपका प्रयोग है इसका, सेकंड प्रयोग में क्या लिखा हमने कि कच्चे उत्पाद के रूप में बहुत से क्रिस्टल ठोस का उपयोग किया जाता है। यानी क्या होता है, जो आपके कच्चे माल होते हैं तो कच्चे उत्पाद के रूप में, यानी कच्चे उत्पादों के रूप में बहुत से क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उनका हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। ये दो उपयोग हैं आपके। सबसे पहला आपका एक ही उदाहरण अच्छा है आपका, कौन सा? हीरे वाला। तो चाहे तो आप उपयोग जब भी आए तो आप इसको लिख सकते हो, इससे आपका काम हो जाएगा। एंड देखिए नेक्स्ट आपका ये क्रिस्टलीय ठोस हो गया। आपका क्रिस्टलीय ठोस में हमें ज्यादा नहीं लिखना, बस ये छोटी सी आपकी डेफिनेशन है और इसमें आपको एक उपयोग देना है इसका। तो हीरे वाला देते ना, ये सही रहेगा। सेकंड देखते हैं, हमारा सेकंड क्या है कि अक्रिस्टलीय ठोस। अब इस अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है ये देखते हैं। ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कणों की निश्चित एवं नियमित व्यवस्था नहीं होती है, क्या कहलाते हैं? वो आपके अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। और ये कैसे होते हैं? आपके लघुपरासी। यानी जो आपका क्रिस्टलीय ठोस है उसमें क्या होता है आपका कि निश्चित एवं नियमित व्यवस्था होती है, और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है आपका कि आपकी निश्चित एवं जो नियमित व्यवस्था होती है वो नहीं होती है। यानी उसमें होती है और इसमें नहीं होती है, बस इतना डिफरेंट है आपका, बाकी सब सेम है। और लास्ट में क्या है कि क्रिस्टल में आपका दीर्घपरासी होता है और अक्रिस्टल में आपका कैसा होता है? ये लघुपरासी होता है। ओके, अब इसके उपयोग भी देख लेते हैं क्या होता है। कि इसका पहला उपयोग है किसका? अक्रिस्टलीय ठोसों के उपयोग। तो पहला उपयोग देखते हैं क्या है। रबड़ एक अक्रिस्टलीय ठोस है। क्या है? रबड़ एक अक्रिस्टलीय ठोस है जिसका उपयोग किस में करते हैं? टायर, ट्यूब, जूते आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, ये आपका पहला प्रयोग है, यानी रबड़ का। किस किस में करते हैं? टायर बनाने में करते हैं, ट्यूब बनाने में करते हैं, जूते बनाने यानी जूते आदि को बनाने में प्रयोग किया जाता है। दूसरा आपका है कांच एवं अक्रिस्टलीय ठोस है। जो कांच है आपका वो कैसा होता है? अक्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस है जिसका उपयोग किस में करते हैं? हम सजावट का सामान बनाने में, लेंस आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। देखिए अभी हमने ठोसों का वर्गीकरण क्लियर कर लिया अपना। इन ठोसों का वर्गीकरण था वो आपका दो भागों में बांटा गया था, एक क्रिस्टलीय, दूसरा आपका अक्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय ठोस उसकी डेफिनेशन हो गई हमारी, और उसका जो आपका उपयोग था वो भी करा दिया। ऐसे आपका क्रिस्टलीय ठोस था, जो आपका क्रिस्टलीय ठोस था वो भी हो गया, उसकी डेफिनेशन भी हो गई। ओके, आपका यानी क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस आपका क्लियर हो चुका है। अब देखिए अगली हेडिंग हमारी क्या है कि क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। क्या करना है हमें? जो आपका क्रिस्टलीय ठोस है और आपका अक्रिस्टलीय ठोस है उसमें क्या करना है? आपको डिफरेंट पता करना है कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। वैसे तो आप अंतर उसमें चाहोगे तो जो पीछे डेफिनेशन लिखा है उनमें पता कर सकते हो, लेकिन फिर भी इसको लिखा दे रहे हैं अच्छे तरीके से। देखिए इसमें क्या किया है, पहले मैंने जो हेडिंग बनाई है आपके लिए, क्या हेडिंग बनाई है हमने? यहाँ पे हेडिंग बनाई है, देखिए पहले कि अंतर का आधार पर, यानी अंतर के आधार पर करेंगे। किस तरीके से हमें इसका डिफरेंट चेक करना है कि पहला चेक करेंगे हम अंतर के आधार पर, दूसरा करेंगे आपका देखिए क्रिस्टलीय ठोस है आपका, तीसरा क्या है आपका? अक्रिस्टलीय ठोस। अब इस प्रकार से देखेंगे कि इनके जो आधार है, जो अंतर है वो आधार पर देखेंगे। अब पहला क्या आपका?
आकृति के आधार पर, ठीक है। दूसरा क्या आपका निश्चित एवं नियमित, सॉरी, ये होता है आपका निश्चित एवं नियमित, ओके। और जो आपका अकृष्टलीय होता है उसमें क्या होता है आपका अनिश्चित होता है। अब देखते हैं पहले क्या करना है कि मैंने यहाँ पे लिखा आपका अवयवी कणों की व्यवस्था, क्या है ये मेरे अंतर के आधार पर यानी आकृति के आधार पर देखना है, तो यहाँ लिखा है मैंने अवयवी कणों की व्यवस्था, ठीक है। अब इसमें देखते हैं जो आपका क्रिस्टलीय ठोस में इसमें क्या लिखेंगे कि निश्चित ज्यामिति व्यवस्था होती है। कैसी होती है आपकी जो ज्यामिति व्यवस्था होती है इनकी कणों की, वो कैसी होती है आपकी एक निश्चित होती है, ठीक है, निश्चित होती है। और अगर अक्रिस्टलीय ठोस में करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कि निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती है। यानी आपको क्लियर देखना, कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा डिफरेंट है आपका कि इसमें अगर आपकी क्रिस्टलीय ठोस में अगर आपकी होती है तो इसमें क्या हो जाएगा आपका नहीं होती है। यानी इसमें तो देखो निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है, तो इसमें क्या आपका निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती है। सेम चीज है, बस नहीं और हाँ का अंतर है। देखिए दूसरा वाला इसमें लिखा मैंने गलनांक एवं क्वथनांक। क्या होता है आपका गलनांक एवं क्वथनांक। यहाँ पे लिखा हमने क्रिस्टलीय में कि गलनांक एवं क्वथनांक कैसा होता है आपका निश्चित होता है। तो आपका अक्रिस्टलीय ठोस में क्या हो जाएगा आपका कि जो आपका गलनांक एवं क्वथनांक कैसा हो जाएगा अनिश्चित हो जाएगा। कैसा अनिश्चित, इसमें आपका निश्चित होगा उसमें आपका अनिश्चित हो जाएगा। इसमें तीसरे वाले हेडिंग देखिए, इसका मैंने लिखा है यहाँ पे विदलन गुण। कैसा विदलन गुण। अब देखिए विदलन गुण होता क्या है कि आपकी जो क्रिस्टल है इसमें मैंने लिखा है देखो तेज धार वाले चाकू से क्या होगा, जो तेज धार वाला चाकू होगा उससे कि तेज धार वाले चाकू से काटने पर क्या होता है कि अगर मान लो तेज धार हो किसी चाकू पर, उससे अगर हम कोई चीज काटते हैं, कोई वस्तु काटते हैं, तो क्या होता है वो हमें एक सी यानी एक समान प्राप्त होती है। तो वही यहाँ कहने जा रहा है आपसे कि तेज धार वाले चाकू से काटने से स्पष्ट सतह प्राप्त होती है। कैसी, सपाट भी कह सकते हो और स्पष्ट सतह भी प्राप्त होती है, यानी एकदम ना ऊंची ना नीची, एकदम क्लियर होती है। ओके। और इसमें क्या होता है आपका जो अक्रिस्टलीय होगा उसमें क्या होगा आपका खुरदरी सतह प्राप्त होती है। यानी अगर इसमें एकदम प्लेन सतह प्राप्त होगी तो इसमें क्या होगा आपका खुरदरी सतह प्राप्त हो जाएगी इसमें। बस इतना डिफरेंट है। अगला है देखिए आपका क्या कि प्रकृति। क्या है आपका प्रकृति। अब क्रिस्टलीय ठोस में आपकी प्रकृति कैसी होती है वास्तविक ठोस होता है, और जो आपका अक्रिस्टलीय ठोस होता है उसमें कैसा होता है आपका आभासी ठोस या अतिशीतित होता है। कैसा आभासी ठोस होगा या आपका अतिशीतित द्रव होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो आप कोई भी बोल सकते हो, या तो आभासी ठोस बोल सकते हो या आप अतिशीतित द्रव बोल सकते हो, दोनों में से कोई भी। अब देखिए मैंने इनके उदाहरण लिखे हैं, इनका ये उदाहरण दे दिया मैंने एक यहाँ पे इसमें, और मैंने क्या दिया यहाँ पे कि जो क्रिस्टलीय ठोस है इसके उदाहरण क्या होते हैं, कॉपर होता है, आयरन होता है और आगे और भी होते हैं। तो आपको मैंने दो लिखा दिया आपको, कॉपर और आयरन। अब क्रिस्टलीय ठोस में मैंने आपको उदाहरण लिखा है, क्या लिखा है इसमें देखो, कांच भी इसका उदाहरण होता है, रबड़ भी इसका उदाहरण होता है और आपका प्लास्टिक आदि, यानी इनके आगे और भी होता है। तो ये आपका क्या हो गया क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या हो गया आपका अंतर हो गया। किसके आधार पर हो गया आपका आकृति के आधार पर हो गया। इसमें आपका क्या होता है निश्चित एवं नियमित होता है, उसमें आपका कैसा होता है अनिश्चित होता है। अगर इसमें आपका निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है तो इसमें आपकी निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती है। इसमें आपका गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित होता है, तो इसमें आपका गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है अनिश्चित होता है। इसमें आपको क्या है कि अगर तेज धार वाली चाकू से कोई वस्तु काटते हो तो वो आपको एकदम सतह बल प्राप्त होगी, यानी एकदम सही प्राप्त होगी। तो इसमें कैसी प्राप्त होगी आपको खुरदरी प्राप्त होगी। इसमें क्या है, अगर मैं पूछ लूं आपसे कि जो आपका क्रिस्टलीय ठोस है उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो आप बताओगे वास्तविक ठोस होता है। अगर इसी को हम इस वक्त पूछेंगे तो कैसा होता है आपका आभासी ठोस होता है। कैसा होता है आभासी ठोस होता है। अगर हम इसकी बात करें कि इसको उदाहरण क्या हो सकता है, तो इसका जो आपका क्रिस्टल है उसका उदाहरण हो सकता है कॉपर हो सकता है, आपका आयरन हो सकता है, आगे और भी हो सकते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस के आपके उदाहरण की बात करें तो इसका कांच भी इसका उदाहरण है, रबड़ भी है और प्लास्टिक भी है। तो ये सभी इसका उदाहरण है। तो ये आपका अंतर स्पष्ट हो चुका है इस तरीके से। अब देखिए अभी हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया था इससे पीछे। तभी हमने क्या किया था, इनका अंतर डिफरेंट किया था, यानी जो अंतर था वो डिफाइंड किया था। यानी जो आपका क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस थे, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस, इनका जो अंतर था वो डिफाइन कर दिया हमने, यानी उसको अच्छी तरह से विस्तार से कर दिया। अब इसके बाद में हम करते हैं क्या कि क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्या करना है, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण करना है हमको। तो देखिए क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं। आइए देखिए क्रिस्टलीय जो आपका वर्गीकरण है उसको पहले देख लेते हैं। क्या वर्गीकरण है कि क्रिस्टलीय ठोसों को क्या लिखा है, क्रिस्टलीय ठोसों को उनके अवयवी कणों के मध्य उपस्थित अंतराअणुक बलों के कारण
निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। यानी क्या किया उसने, जो आपका क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण है, वर्गीकरण का मतलब होता है किसी चीज को बांटना, यानी एक से 2 से अधिक चीजों में बांटना, उसको हम बोलते हैं वर्गीकरण कहते हैं, यानी किसी चीज को डिवाइड कर दीजिए। तो वही यहाँ पे क्या आपका क्रिस्टलीय ठोसों को उनके अवयवी कणों के मध्य उपस्थित अंतरा अणुक बलों के कारण निम्नलिखित कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। देखते हैं वो 4 भाग आपके कौन से हैं। ये लिखा है आपका भाग, इसके मैंने 4 भागों को देखा है कि पहला है मेरा क्या, आयनिक ठोस, और जो दूसरा है मेरा सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। तो आपको याद रखना है सहसंयोजक नेटवर्क ठोस, ठीक है। आपका जो तीसरा है वो तीसरा है आपका आणविक ठोस। क्या है? आणविक ठोस, ठीक है। और जो आपका ये आणविक ठोस है, इस आणविक ठोस पर भी आपके कितने अंतर हैं? 3 प्रकार हैं। जो आपका आणविक ठोस है, इस आणविक ठोस में भी आपके 3 प्रकार दिए गए हैं। पहला दिया है आपको ध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा दिया आपको अध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा दिया है आपको हाइड्रोजन आवंदित आणविक ठोस। ये किसके हैं? आपके तीसरे वाले के 3 पॉइंट अलग से दिए हैं। और जो चौथा है आपका, चौथा दिया है, चौथा भाग क्या है आपका? धात्विक ठोस। तो यानी जो आपका क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण है वो कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। यानी पहला आपका आयनिक ठोस, दूसरा आपका सहसंयोजन नेटवर्क यानी सहसंयोजक ठोस है लेकिन उसको नेटवर्क ठोस भी बोलते हैं, तीसरा आपका आणविक ठोस है, लेकिन इस आणविक ठोस के अंदर आपके 3 प्रकार दिए हैं, तो तीनों टाइप के मैंने आपको नाम लिख दिए यहाँ पे। चौथा आपका दिया है धात्विक ठोस, लेकिन जो हमको लिखना है, जो क्लियर करना है, वो हमको इनको ही करना है, पहला, दूसरा और तीसरा और ये चौथा, इनको डिफाइन करना है। बाकी के इनको डिफाइन नहीं करना, बस आपको ये नॉलेज के बेसिक के तौर पे आपको याद रखना है कि कोई पूछ ले आपसे आणविक ठोस के कितने प्रकार होते हैं, कि 3 प्रकार होते हैं। कौन से? ध्रुवीय होता है, अध्रुवीय होता है और आपका हाइड्रोजन ठोस होता है। ओके, अब देखिए पहले वाले को हम करते हैं, यानी पहले वाले से स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा? आयनिक ठोस। अब जानते हैं आयनिक ठोस होता क्या है। तो देखिए आयनिक ठोस जो है आपका, यहाँ पे लिखा है मैंने आयनिक ठोस। अब इस आयनिक ठोस में देखना है कि ऐसे ठोस जिनके, क्या? ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण, क्या है? अवयवी कण धनायन एवं, क्या है आपका? धन आयन एवं ऋण आयन, अर्थात यानी मैंने लिखा है ऋण आयन, इसको मैं लिख सकता हूं अलग से आयन भी लिख सकता हूं। ओके, ऋण प्लस आयन यानी ऋण आयन, तो इसको शॉर्ट में लिखा हमने धनायन एवं ऋण आयन होते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। यानी क्या होता है? धनायन भी होगा आपका, ऋणायन भी होगा, और क्या कहलाएगा आपका? आयनिक ठोस। ये आयन परस्पर स्थिर विद्युत आकर्षण, कैसे होते हैं? ये जो आयन होते हैं ये क्या करते हैं? परस्पर यानी एक दूसरे के समक्ष, परस्पर स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ, स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा क्या होते हैं? ये बंधे होते हैं। बस ये देखना है क्या है? ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण धनायन एवं ऋणायन होते हैं, यानी प्लस और माइनस होता है। धन का मतलब होता है आपका प्लस और ऋण का मतलब होता है आपका माइनस होते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। ये आयन परस्पर स्थिर यानी रुके हुए, स्थिर विद्युत आकर्षण बल के द्वारा कैसे होते हैं? बंधे होते हैं। ओके, अगला देखिए, ये बंधे रहते हैं, इनके कुछ पॉइंट हैं उनको जान लेते हैं। पहला पॉइंट है आपका प्रबल बलों की उपस्थिति के कारण, क्या? जो ताकतवर होते हैं, प्रबल बलों की उपस्थिति के कारण आयनिक ठोस भंगुर एवं कठोर प्रकृति के होते हैं। ओके, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है आपका इनके गलनांक एवं क्वथनांक भी कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। कैसे? उच्च होते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका इन ठोसों में प्रत्येक आयन कैसा होता है आपका? विपरीत आवेशित आयनों की एक निश्चित संख्या द्वारा कैसा होता है? घिरा होता है। क्या होता है? इन ठोसों में प्रत्येक आयन, जितने आयन होंगे प्रत्येक आयन विपरीत आवेशित यानी प्लस होगा तो माइनस, विपरीत आवेशित आयनों की एक निश्चित संख्या के द्वारा कैसा होता है? घिरा होता है। चौथा पॉइंट इसका ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि आयन गति करने के लिए, जो आयन होते हैं गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। कैसे नहीं होते? स्वतंत्र यानी फ्री नहीं होते, परंतु जलीय अवस्था में ये क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। किस अवस्था में होते हैं? जलीय अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। ये क्या है आपका? क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण मैंने कर दिया आपको। ये क्रिस्टलीय ठोस था, उसको 4 भागों में बांटे गए, इनके चारों भाग बता दिए।
तीसरे भाग में आपके 3 अलग से पॉइंट दिए हैं। ये हो गया आपका पहला वाला जो आयनिक ठोस था वो आपको यहाँ पर क्लियर करा दिया गया है। इस तरीके से ठोस हमारा आयनिक ठोस क्लियर हो गया हमारा। अब दूसरा आपका क्या था, यानी 4 प्रकार थे, 4 में से पहला प्रकार हमने सॉल्व कर दिया। सेकंड प्रकार है आपका ये सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस, ये है आपका सेकंड। अब देखते हैं इसको, आइए किस तरीके से लिखना है इसमें हमें। इस तरीके से अगर आपको सहसंयोजक आवंती या नेटवर्क ठोस देगा आपको कि सहसंयोजक ठोस क्या होता है, उसके बारे में हमें किस तरीके से लिखना है ये देखते हैं कि सहसंयोजी ठोस में या ठोसों में, सहसंयोजी ठोसों में अवयवी कणों के मध्य, जो आपके छोटे छोटे कण होते हैं उनके अवयवी कणों के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है, जिससे यह एक त्रिविम क्या करता है, एक त्रिविम जालक का निर्माण करते हैं, एक त्रिविम जालक का निर्माण करते हैं। इसी वजह से इसे अत्यधिक कठोर होते हैं, इसी वजह से ये क्या होते हैं, अत्यधिक कठोर होते हैं। ये क्या करते हैं, एक बार और देख लीजिए आप अच्छी तरह से कि सहसंयोजी ठोसों में अवयवी कणों के मध्य, जो छोटे छोटे कण होते हैं उनके मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है। सहसंयोजक का मतलब है जो हेल्पर होते हैं, उस तरीके से आपका बंध पाया जाता है, जिससे यह क्या करते हैं, एक त्रिविम जालक का निर्माण करते हैं। और इसी वजह से ये क्या होते हैं, अत्यधिक कठोर होते हैं, यानी बहुत कठोर होते हैं। देखिए इनके कुछ पॉइंट भी हैं आपके कि त्रिविम संरचना के कारण क्या होता है, जो त्रिविम संरचना होती है उसके कारण, त्रिविम संरचना के कारण इनका गलनांक कैसा होता है, उच्च होता है। दूसरा है आपका ये विद्युत कुचालक होते हैं, जो विद्युत होता है उसके कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं, सुचालक नहीं, ओनली कुचालक होते हैं। ये विद्युत कुचालक होते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप, जो अपवाद होता है, अपवाद स्वरूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ओके, यानी क्या कहना है कि ये विद्युत के तो आपके कुचालक होते हैं, सही होता है, लेकिन जो अपवाद होता है उसके स्वरूप ग्रेफाइट, जो ग्रेफाइट होता है, जो आपने काले कलर का देखो ग्रेफाइट, जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट विद्युत का कैसा होता है, आपका सुचालक होता है। आपने कोयला टाइप का देखा है ना, कोयले वगैरह होते हैं उसको ग्रेफाइट, आपका ऐसे ग्रेफाइट एक जैसे हीरा ग्रेफाइट ये सब उसी में आते हैं, तो देखा करो उसे। तो उसमें क्या लिखा हमने, कुछ नहीं लिखा कि ये क्या हो जाएगा आपका कि ये विद्युत कुचालक होते हैं, बस इतना याद रखिए, ये विद्युत के क्या होते हैं, आपके कुचालक होते हैं। लेकिन जब अपवाद होता है या टेस्टिंग वगैरह करते हैं तो क्या होता है कि स्वरूप, यानी अपवाद स्वरूप ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, ये सुचालक होता है, बस इतना ध्यान रखना है। विद्युत का कुचालक होता है और ग्रेफाइट विद्युत का कैसा होता है, आपका सुचालक होता है। तीसरा पॉइंट आपका क्या दिया है कि सहसंयोजी ठोस को परमाण्विक, जो आपका सहसंयोजी ठोस होता है कि सहसंयोजी ठोस को परमाण्विक ठोस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, परमाण्विक ठोस भी कहते हैं। देखिए इसका उदाहरण है आपका हीरा, सिलिकॉन और ग्रेफाइट। ओके, मैंने इसकी थोड़ी सी संरचना बनाई है, देखिए ये मैंने बनाया आपके, ये पार्टिकल्स रखे हैं आपके, क्या है ये पार्टिकल्स हैं, इनको जोड़ा है। सहसंयोजक का मतलब होता है आपका जोड़ना किसी को, तो देखो इनको जोड़ा है मैंने, ये जुड़े हुए हैं आपके, और हमने इसको क्या बोला है, परमाणु बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, परमाणु, इनको परमाणु बोलते हैं। ये आपके परमाणु हैं। सहसंयोजी बोला है तो ये आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे, तो इनको जोड़ भी दिया है इस तरीके से, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये बंद बना रहे हैं, एक दूसरे को पकड़कर ये बंद बना रहे हैं, आपस में ये बॉन्डिंग कर रहे हैं। ओके, ये बंद बना रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इनको परमाणु बोलते हैं। यहाँ लिखा है देखिए, सहसंयोजी ठोसों में कणों की व्यवस्था, ये आपके कण हैं और इनकी ये व्यवस्था है, इस तरीके से इनकी एक स्ट्रक्चर फॉर्म में व्यवस्था कर दी गई है। और ये आपका सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस क्लियर हो चुका है।